हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को हाइपरटेंशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है जो अगर ध्यान न दिया जाए तो ये धीरे धीरे जो है हार्ट डिजीज़ की ओर हमें ले जाता है। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होता है जब धमनी और ब्लड वेसल्स और आर्टरी में खून का दबाव सामान्य से ज़्यादा होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है, mm/Hg होता है, और उससे जो है उसमें अधिकता हो और उसमें अगर बढ़ती हो तो वो जो है हाइपरटेंशन में तब्दील हो जाता है। अब हाइपरटेंशन जो है इसमें क्या क्या जो है इसके कारण हो सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाइपरटेंशन जो है पहला जो है अनुवांशिक, यानी कि जेनेटिक, पारिवारिक, अगर परिवार में किसी सदस्य को पहले से हाइपरटेंशन है तो उसके जो मेंबर हैं उनको होने का चांसेस रहता है। अनदर जो रीज़न है वो अनियंत्रित जीवन शैली, यानी कि लाइफ स्टाइल जो है जिसमें ध्यान नहीं दिया जाता, और जो है इसमें खान पान जो है वो नेग्लेक्टेड होता है, उसको सही तरीके से नहीं लिया जाता, तो वो रीज़न है। जैसे कि ज़्यादा नमक खाना, नमक में किसी प्रकार का परहेज न करना, तेलीय फूड, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड है उसको खाना, जंक फूड यानी कि जो तला भुना हुआ जो फूड है वो उसका ज़्यादा उसको खाना, और प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो ऐसा फूड जिसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, जो इसमें जो फूड का नेचुरल जो न्यूट्रेंट है वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो जो है प्रोसेस्ड फूड जो है में आता है। शारीरिक गतिविधियाँ की कमी, यानी कि एक्टिविटी अगर जो है कम करते हैं, कम एक्टिव रहते हैं। उसके बाद जो है और भी अनदर रीजंस है जिसके कारण हाइपरटेंशन होते हैं, जैसा कि मानसिक तनाव, स्ट्रेस, लगातार चिंता करते रहना, तनाव में रहना, ये भी जो है हाइपरटेंशन के लिए जो है जिम्मेदार होता है। अनदर जो दूसरी चीज़ें हैं वो सिगरेट स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना, शराब पीना, ये सब चीज़ों से भी हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो जो है उसमें चेंजेस आते हैं, और प्रॉपर जो है ब्लड जो है सही तरीके से सामान्य तौर पे फ्लो नहीं हो पाता। इसके कारण भी जो है हाइपरटेंशन होता है। अनदर इज जो है दूसरी चीज़ें जो है हार्मोनल चेंजेस और शारीरिक जो स्थितियां हैं वो उसमें बदलाव होता है। हार्मोनल चेंज जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस, इंसुलिन से रिलेटेड जो समस्या है, किडनी का रोग, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है या समस्या है तो उसके कारण भी जो है हाइपरटेंशन होता है। अनदर जो दूसरा रीज़न है वो उम्र और जो है जेंडर से रिलेटेड है। यूजुअली पुरुषों को कम उम्र से ही जो है ब्लड प्रेशर होने का खतरा रहता है, और महिलाओं को जो है मेनोपॉज के बाद जो है ब्लड प्रेशर का खतरा जो है बढ़ जाता है। अगर हम हाइपरटेंशन के अगर लक्षण देखें कि हाइपरटेंशन के क्या क्या लक्षण हैं। हाइपरटेंशन के लक्षण हैं जो हमको पता होना चाहिए: चक्कर आना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, दिल की धड़कन जो तेज हो जाना, सामान्य से तेज होना, सांस फूलना, नाक से खून आना। ये यूजुअली नाक से खून जो है अगर बहुत ज़्यादा अगर बीपी हो जाता है तो उस केस में ये सिम्टम्स देखा जाता है, और थकान और बेचैनी महसूस करना। तो ये जो है हाइपरटेंशन के लक्षण हैं। नॉर्मली एक एडल्ट को नमक
जो है 1 टीस्पून पूरे दिन भर में उसकी जो है ज़रूरत रहती है। 1 टीस्पून जो है लगभग 5 ग्राम सॉल्ट होता है। और मैक्सिमम अगर सॉल्ट अगर देखें तो मैक्सिमम सॉल्ट जो है 6 ग्राम यानी कि 2300 मिलीग्राम सॉल्ट जो है मैक्सिमम जो है अमाउंट होता है एक एडल्ट पर्सन के लिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा जो नमक का रेंज है वो एक एडल्ट पर्सन के लिए 1500 मिलीग्राम यानी कि 3.8 ग्राम जो है नमक जो है एक दिन के लिए पर डे के लिए सफिशिएंट रहता है। अगर हम बच्चों के लिए देखें तो 1 से 3 साल तक के बच्चों के लिए लेस देन 2 ग्राम नमक जो है ज़रूरत रहती है। 4 से 8 साल के बच्चों के लिए जो है लेस देन 3 ग्राम जो है नमक की ज़रूरत रहती है। 9 से 13 साल के बच्चों के लिए लेस देन 5 ग्राम साल्ट जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से नमक का जो उपयोग है वो बहुत ही जो है सावधानी से जो है फूड में करना चाहिए। इससे जो है हाइपरटेंशन जो है इससे बचा जा सकता है। और दूसरी चीज़ें हैं हरी सब्जियां, फल, फाइबर से भरपूर आहार लेना चाहिए। और तेली और तली भुनी चीज़ें, जंक फूड, इसको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वज़न बढ़ना। वज़न बढ़ना भी एक रीज़न है जिससे कि जो है हाइपरटेंशन होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। वज़न नियंत्रण में जो है मोटापा जो है उससे बचना चाहिए। अपना वेट मैनेजमेंट प्रॉपर करना चाहिए। इससे भी जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है और हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है नियमित व्यायाम करना, एक एक्सरसाइज करना। रोजाना लगभग 30 मिनट का लाइट एक्सरसाइज जैसे कि पैदल चलना, साइकिलिंग या किसी प्रकार का हल्का कसरत करना हमारे सेहत के लिए अच्छा है और हमको हाइपरटेंशन से बचाता है। नेक्स्ट है तनाव कम करना। तनाव कम करना यानी कि किसी प्रकार का आप ऐसा एक्टिविटी करना जिससे आपका तनाव कम हो जाए, जैसे कि मेडिटेशन, संगीत या गाना सुनना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि गहरी सांस लेना। ये जो चीज़ें हैं, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें जो है तनाव घटाने में हमारी मदद करती हैं। और शराब और जो धूम्रपान का सेवन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल लेना है, ये सब चीज़ों से, बैड हैबिट से हमको बचना चाहिए। उसके बाद और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक पर्सन को एक सही नींद हर दिन लेने ज़रूरी है। एक आप अच्छी नींद हर दिन आप लेते हैं तो आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। आप हाइपरटेंशन से भी अपना बचाव कर सकते हैं। कम से कम 7 से 8 घंटा आपको एक अच्छी नींद हर दिन लेनी चाहिए। और अगर आप 35 साल या 35 साल से ऊपर हैं तो नियमित अपना ब्लड प्रेशर जो है चेक करवाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी बोला जाता है। कई बार हमारा बीपी बढ़ा हुआ रहता है और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ रहता है। हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, बट एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। तो हमको 35 साल के बाद थोड़ा और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, और बीच बीच में ये चेक करवाते रहना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है। और अगर ये सारी चीज़ें हैं तो जितनी जल्दी हो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो है हाइपरटेंशन के बारे में जो है मैंने आप लोग को आज बताया। और अगर हाइपरटेंशन हो जाता है तो फिजिशियंस से सलाह लेके जो है जो भी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है उसको जो है ऑनेस्टली उसको नियमित रूप से उसको फॉलो करना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप हाइपरटेंशन जो है साइलेंट किलर से भी आप बचेंगे। और साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि धीरे धीरे ये
हार्ट डिजीज़ की ओर भी ले जाता है और फिर और भी अधिक कॉम्प्लिकेटेड करता है अगर इसको इग्नोर किया जाए तो हमको इसके बारे में कॉन्शियस रहना है। तो आपको जो है हाइपरटेंशन के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बचाव के बारे में मैंने आपको कुछ तरीके बताए। तो ये था हाइपरटेंशन के बारे में। और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।